हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इफ्को अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री प्रश्नावली 8.1। ओके, उसका दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 2 पूरे क्वेश्चन मैंने आपको 1 से 3 लेकर पूरे क्वेश्चन मैंने आपको हल कर दिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं पहले, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उनको क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। ओके, तो मैंने बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया है आपको इस वीडियो में। ओके, तो दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ठीक है, अब दोस्तों हम कैसे हल करेंगे, देखिए 15 कॉट ए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 15 कॉट ए बराबर 8। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि यहाँ पर कभी ए आ जाता है, कभी थीटा आ जाता है, कभी पी आ जाता है, क्या है ये। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोस्तों है कौन। ठीक है, कौन आता है दोस्तों, ए भी आता है, सी आता है, डी आता है, कौन कोई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कौन ए है, यानी वहीं 15 कॉट ए यानी कि ये कौन है। ओके, बराबर 8 है। अब दोस्तों हम कैसे करेंगे, दोस्तों आपको एक मैथमेटिक्स ट्रिक बताता हूँ मैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, पढ़ा है आपने, गुणा की संख्या भाग में चली गई। ओके, तो कॉट ए का दोस्तों सूत्र क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सूत्र है हमारा सूत्र कौन सा है, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लिखेंगे आधार बटे लंब इसके बराबर। ठीक है, आधार बटे लंब, क्योंकि दोस्तों ये कौन लेंगे, ट्राइंगल। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर देखिए हम एक वो बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक देखिए, ये दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज है। इसके दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इसका नाम है ABC। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, इस त्रिभुज में यहाँ दोस्तों आधार क्या है, ए। तो आधार हमारे पास 8 है और लंब हमारे पास 15 है, और हमारे पास कर्ण नहीं है। तो दोस्तों हमें कर्ण का मान निकालना होगा, तभी दोस्तों हम इनको हल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनमें ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें निकालना होगा कर्ण। ठीक है, हमें दोस्तों हमें पहला भुजा में लगी, दूसरा भुजा में लगी, पर तीसरा भुजा का नहीं पता क्या मान है, तो हम तीसरा भुजा के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे करते हैं इसको, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण बटे कर्ण वर्ग बराबर लंब प्लस आधार। ओके, वर्ग। ओके, अब दोस्तों हमारे पास कर्ण का तो पता नहीं, तो हम इसको खाली रख देते हैं ऐसे ही कैसे। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही कर देंगे इसको। लंब क्या है 15, और दोस्तों हमारे पास आधार क्या है 8। ओके, तो कर्ण बराबर क्या है, कर्ण वर्ग बराबर 15 का दोस्तों वर्ग होता है 225। ठीक है, 225। ओके, और 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, तो हम इनको जोड़ देंगे। देखिए, तो हम इनको जोड़ देंगे कैसे, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 289। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर दोस्तों, इसका हमें वर्गमूल निकाला हुआ, इसका दोस्तों वर्गमूल होता है 17। ठीक है, 17 के वर्ग। अब दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। दोस्तों एक्स पे घात n भागत एक्स पे घात m बराबर एक्स पे घात n-1 या n-m, यानी कि दोस्तों भाग में घातें घटती हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं यहाँ पर भाग कैसे, देखिए यहाँ पर दोस्तों 17 है ना, इसको हम यहाँ पर लाएंगे बटे में, तो दोस्तों ये आ जाएगा भाग में। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा से भाग में। ओके, आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर भाग में घातें घटती हैं, आपको पता है ना कि भाग में घातें घटती हैं। तो अगर ये दोस्तों 17 को हम यहाँ पर लाएंगे भाग में, तो यहाँ पर दोनों घातें घट जाएंगे, कि 2 से 2 घट गए। ठीक है, भाग में घातें घट जाएंगी, तो यानी कि हमारा कर्ण बराबर कितना आ गया, 17। ठीक है,
कर्ण बराबर हमारा आ गया 217, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दोस्तों ये तीनों भुजाओं के मान हमारे पास याद आ चुके हैं। अब हम दोस्तों इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इनका मान कैसे निकालेंगे देखिए। तो दोस्तों हमारे पास अब हमें अब लिखेंगे तब। दोस्तों अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, हमारे क्या ज्ञात करना है, हमें दोस्तों ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है पहला तो है साइन ए ज्ञात करना है, और करना है दूसरा सेक ए। ठीक है, दो यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह सूत्र याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा कि हम इनको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता चल गया कि साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और सेक ए का होता है, सेक का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, कॉस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सेक का सूत्र क्या होता है, सेक कर्ण बटे आधार। ठीक है दोस्तों, आपको इस पूरे सूत्र याद होना जरूरी है, तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास लंब कर्ण कर्ण आधार दोस्तों हमारे पास भुजा के तीनों मान याद है। देखिए यहाँ पर मान हमारे पास पूरे हैं, देखिए कर्ण लंब आधार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब दोस्तों क्या इसमें 15। ठीक है, लंब 15, तो कर्ण क्या है इसमें तो 17। तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है, पहले का मान निकल जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है दोस्तों 17, आधार क्या है 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों, और आप चाहें तो उन्हें प्रश्नावली में देख सकते हैं उत्तर माला में। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए हमारे पास पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है हमारा पूरा सवाल। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे कैसे किया। तीनों भुजाओं के मान निकालना होगा। सबसे पहले आपको पहली भुजा आपको दे रखी होगी, तो उसका सूत्र निकाल के आपको दो भुजा मिल जाएंगी। फिर तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय से मिल जाएगी। फिर आपको दोस्तों इनका मान निकाल लेंगे। ठीक है, पर आपको दोस्तों इनके सूत्र याद होना जरूरी है। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये सूत्र याद नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा कि हम इन सूत्रों को याद कैसे करें। देखिए दोस्तों मेरे पास एक पूरे सूत्र हैं, देखिए बिक्कू अकेडमी लिखिए, यहाँ पर देखिए पूरे सूत्र हैं। देखिए क्लास 10, ये दोस्तों इसका सूत्र है लाल बटे कक्का, त्रिभुज के सूत्र समझ रहे, त्रिकोणमिति के सूत्र, ये क्या ट्राइंगल के आधार पर। ठीक है, तो आपको याद नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पूरा सवाल हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यह सवाल कैसे हल करेंगे हम। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।